हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट बताती हूँ जो है फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो तो अगर ये टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स है तो आप इससे ज़रूर ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। फंडामेंटल राइट इज़ द बेसिक राइट विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेक लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं, वो हक हैं जो कि एक इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको मिलना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। द राइट्स आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज फॉर द इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इंसान जो इंडिविजुअल है, जो सिटीज़न है, उसका तो डेवलपमेंट होगा, साथ ही उसका जो नेशन है उसका भी उसके भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स मिलना ज़रूरी है। एंड इन इंडियन सोसाइटी वेयर कास्ट हायरार्कीज आर प्रेवेलेंट almost everywhere, the enforcement of fundamental rights could make it possible for weaker section to express their aspiration and also enjoy social dignity and thus removing social tensions, ठीक है। इंडिया क्या है कि इंडिया में बहुत सारी हायरार्कीज़ हैं और कास्ट को लेके बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन है, रिलीजन को लेके बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट्स क्या करता है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, तो उनको भी सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। उनको भी बाकी सारे लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, इस तरह से नहीं, बाकी सारे लोगों के साथ ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके थ्रू सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और सारे लोग जो है बराबरी पर सामने खड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो है राइट टू इक्वालिटी। ऑल सिटीजन लिविंग इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। सारे लोग इंडिया में, सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने सारे लोग बराबर हैं। द स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। किसी के भी जेंडर के बेस पे, किसी के पैदा होने के जगह के बेस पर, किसी के रिलीजन के बेस पर, किसी के कास्ट के बेस पर, किसी भी तरह से लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स और कास्ट विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेसेस और इन द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कहीं भी आप जाते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप इक्वल हैं। सारे लोग जिस तरह से उसी तरह से आप भी हैं, ठीक है। तो आपको इस बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं कर सकता, ओके। तो सारे लोग जो हैं इंडिया में इक्वल है। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम है कि आप अपनी बात कहने में, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप जो भी सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम है इंडिया की या कोई भी इशू है, तो आप फ्री हैं, आप अपनी बात कॉमनली पब्लिक में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ बाउंडेशन है, इसमें भी कुछ बाउंड्रीज़ है कि ऐसी बातें आपको नहीं कहनी है जिससे लोग भड़क उठें, ठीक है। एक कम्युनिटी भड़क जाए या दूसरे को आप नीचा देखाएं, इस तरह से नहीं। बस आपकी जो सोच है उसको प्रॉपरली वे में आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपको राइट टू फ्रीडम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ, ठीक है। और आप फ्री हैं इंडिया में, इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इंडिया जो है ये पूरा इंडिया आपका है, ठीक। आप इंडिया के अंदर फ्री हैं। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी जो है आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता,
ठीक, ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता, बिना पैसे दिए आपसे काम नहीं करवा सकता। इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, तो उनसे जो है आप लेबर नहीं करवा सकते हैं। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट देता है, आपको कोई भी एक्सप्लॉइट किसी भी तरह से नहीं कर सकता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, ठीक है, तो आप उसको मानने के लिए आप उसके जो भी जो प्रेयर हाउसेस हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो आप फ्री हैं। आप अपने रिलीजन को बिल्कुल फ्री होकर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपको इसमें रोक नहीं सकता। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपको एजुकेशन का भी राइट मिलता है कि सारे लोगों को जो है हर इंसान अपने कल्चर को भी फॉलो कर सकता है, और उसके अलावा सबको हक है पढ़ने का, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि 14 साल के एज तक के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देना जो है ज़रूरी है, और वो उसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी बने हैं जहाँ पर बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जो बेसिक शिक्षा है वो सारे लोगों को मिलना चाहिए। इंडिया जो है इसी तरह से आगे बढ़ेगा, एजुकेट होगा। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको ये सारे राइट्स जितने भी हैं उसमें से कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा राइट है जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप कहीं पर जो है कोई आपको बात नहीं करने दे रहा है, कोई आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम आ, कहीं पर भी आपको अगर लग रहा है कि ये बाकी जितने भी मेंशन किए हमने राइट्स, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। कानून जो है आपकी मदद करेगा। तो ये भी राइट है कि आप अपने हक के लिए जो है कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन है कि सबको जो है ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स है कि सबको जो है एजुकेशन मिलना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक। अब इसके बाद जो है लिमिटेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट टू फ्रीडम आपको दिया गया है, आप फ्री हैं अपनी बात बोलने के लिए, लेकिन आप किसी और को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आपने कोई गलत बात आप कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।